नमस्ते। देखिए, बैंकिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ नए नियम ला रहा है जो ये तय करेंगे कि बैंक अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से पेश आते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका हम सबके पैसों पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है ना? ऐसा लगता है कि बैंक ब्रांच में जाओ तो कोई ना कोई पॉलिसी या स्कीम लेने के लिए जरूर कहा जाता है, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और अच्छी बात यह है कि अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, इसी चीज को कहते हैं मिस सेलिंग, मतलब गलत जानकारी देकर या फिर दबाव बनाकर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचना। और खुशखबरी ये है कि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मिस सेलिंग है क्या और ये इतनी बड़ी समस्या बन क्यों गई है। मतलब बहुत सीधे साधे शब्दों में अगर समझें तो जब कोई ऐसी चीज बेचती जाए जो किसी की जरूरतों से मेल ही नहीं खाती या जिसके रिस्क और शर्तें जानबूझकर छिपाई जाती हैं, तो उसे ही मिस सेलिंग कहते हैं। चलिए इसके कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। जैसे ये कहना कि अगर लोन चाहिए तो साथ में बीमा पॉलिसी भी लेनी ही पड़ेगी, ऐसा दबाव बनाना। या फिर किसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूलिप प्लान को ये कहकर बेच देना कि ये तो बिल्कुल एफडी जैसा ही सेफ और सिंपल है। ये सब मिस सेलिंग के ही खतरनाक रूप है, जिनसे ग्राहकों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस बढ़ती हुई समस्या का क्या। तो इसके जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसे ग्राहकों के लिए एक तरह का सेफ्टी शील्ड, मतलब एक सुरक्षा कवच ही समझिए। इसकी जरूरत इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने से ऐसी शिकायतें और भी तेजी से बढ़ रही थीं। और देखिए, आरबीआई खुद इस बात को मान रहा है कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। उनका ये बयान साफ बताता है कि इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही नहीं, बल्कि लंबे समय में पूरे बैंकिंग सिस्टम के भरोसे और उसकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। और हाँ, ये तारीख जरूर याद रखिएगा। ये नए और बहुत ही जरूरी नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। देखिए, धोखा सिर्फ ब्रांच में ही नहीं होता। आज के डिजिटल दौर में ये ऑनलाइन भी खूब हो रहा है। और आरबीआई के नए नियम खास तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली इन भ्रामक तरकीबों पर भी रोक लगाएंगे। इन्हें डार्क पैटर्न्स कहा जाता है। ये वेबसाइट या ऐप पर मतलब ऐसे डिजाइन होते हैं जो हमें आपको धोखा देने के लिए ही बनाए जाते हैं, ताकि अनजाने में हम वो क्लिक कर दें जो हम करना नहीं चाहते थे। तो अब इन सारी चालाकियों पर पूरी तरह से रोक लगने वाली है। जैसे ऑफर बस 10 मिनट में खत्म हो रहा है दिखाकर जल्दबाजी कराना, या फिर ऑनलाइन लोन अप्लाई करते समय चुपके से कार्ट में कोई बीमा पॉलिसी जोड़ देना। इन सभी डार्क पैटर्न्स पर अब पूरी तरह से पाबंदी होगी। तो इन सब नियमों का सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक ग्राहक के तौर पर अब अधिकार और भी मजबूत हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि अब नए अधिकार क्या होंगे। और यकीन मानिए, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था, एक ही सहमति ली और उसी पर कई चीजें बेच दी। अब हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से पूछना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर मिस सेलिंग साबित हो जाती है तो बैंक को पूरा रिफंड देना ही होगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। सच कहूं तो ये वाला नियम तो एक गेम चेंजर है। अब सारी जिम्मेदारी बैंक की होगी कि वो ये पक्का करे कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो ग्राहक की उम्र, इनकम और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बिल्कुल सही है। सिर्फ ग्राहक के हाँ कह देने से बैंक की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। और हाँ, अगर गलती पकड़ी जाती है तो उसके नतीजे भी अब बिल्कुल साफ हैं। जैसे ही ये साबित हो जाएगा कि मिस सेलिंग हुई है, ग्राहक को बिना किसी कटौती के पूरा पैसा वापस मिलेगा। यही बात इन नियमों को असली ताकत देती है। तो जाहिर है, ये नियम सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं है, ये खुद बैंकों के लिए भी एक नए युग की शुरुआत जैसे हैं। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरी बातचीत से क्या खास बातें याद रखनी है। पहली, अब हाँ कहने का मतलब ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी, सही प्रोडक्ट बेचना अब बैंक की जिम्मेदारी है। तीसरी, ऑनलाइन धोखे पर रोक है। और चौथी, अगर कुछ गलत होता है तो पूरा रिफंड पाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। आखिर में इन सारे नियमों का जो सबसे बड़ा मकसद है वो एक ही है, बैंकिंग के तौर तरीकों में एक बुनियादी बदलाव लाना।
ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश है जहां हर फैसले के सेंटर में ग्राहक का फायदा हो, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स टारगेट। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कागज पर तो ये नियम बहुत मजबूत लगते हैं, पर क्या ये जमीनी हकीकत और बैंकों के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल पाएंगे? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।